साथियों, जब आप गीता पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक श्री कृष्ण जी ने वहाँ छेड़ा है कि टेंशन में हमको किसकी शरण लेनी चाहिए, मतलब कहाँ जाना चाहिए। तो कहते हैं दूसरे अध्याय के 49 नंबर के श्लोक में, बुद्धौ शरण मन विच्छ, बुद्धि की शरण लो। कहाँ जाओ? बुद्धि की शरण में जाओ। और दूसरे अध्याय के यानी सेकंड चैप्टर के 63 नंबर के श्लोक में एक जगह पर बोला है उन्होंने, मनुष्य का नाश कब होता है, यानी मनुष्य नष्ट कब होता है, मनुष्य कब बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का नाश हो जाता है। उन्होंने ये नहीं लिखा धन का नाश हो गया, स्वास्थ्य का नाश हो गया, या तुम्हारा कोई किसी चीज़ का करियर का नाश हो गया, नहीं। बुद्धि का जिससे में नाश हो जाएगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तुम नष्ट हो जाओगे सब कुछ होते हुए भी, और जो सब कुछ होगा वो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धि की शरण करने को बोलते हैं, और फिर बुद्धि नष्ट होने पर जीवन नष्ट होने की बात करते हैं। तो अब बुद्धि क्या है जो सही गलत का निर्णय करे, हमारी कॉन्शियसनेस का वो पार्ट, वो डिपार्टमेंट जो सही गलत का निर्णय करे। देखो, मन कभी सही गलत का निर्णय नहीं करता, मन बहता है, मन का एक स्वभाव है बहने का। अगर बुद्धि की लगाम उस पर ना लगाओ तो तुमको कहीं भी ले जाएगा। और बुद्धि किससे स्थिर होती है? ध्यान से। गीता में स्पष्ट रूप से बताया है, बुद्धि आपकी ध्यान योग से ही स्थिर हो सकती है। इसलिए रोज़ रोज़ ध्यान करने की आदत डालें, ताकि बुद्धि विवेक आपके अंदर स्थिर हो, पैदा हो। देखो, बुद्धि सबके अंदर होती है और वो बताती भी है, लेकिन स्थिरता नहीं होती। आदमी ये निर्णय ही नहीं कर पाता मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि तो बता रही होती है, लेकिन मन उसको बाहर ले जाता है। तो इसलिए बुद्धि की लगाम मन पर हो, इसके लिए ध्यान करो। ओम। साथियों, जब आप गीता पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक श्री कृष्ण जी ने वहाँ छेड़ा है कि टेंशन में हमको किसकी शरण लेनी चाहिए, मतलब कहाँ जाना चाहिए। तो कहते हैं दूसरे अध्याय के 49 नंबर के श्लोक में, बुद्धौ शरण मन विच्छ, बुद्धि की शरण लो। कहाँ जाओ? बुद्धि की शरण में जाओ। और दूसरे अध्याय के यानी सेकंड चैप्टर के 63 नंबर के श्लोक में एक जगह पर बोला है उन्होंने, मनुष्य का नाश कब होता है, यानी मनुष्य नष्ट कब होता है, मनुष्य कब बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का नाश हो जाता है। उन्होंने ये नहीं लिखा धन का नाश हो गया, स्वास्थ्य का नाश हो गया, या तुम्हारा कोई किसी चीज़ का करियर का नाश हो गया, नहीं। बुद्धि का जिससे में नाश हो जाएगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तुम नष्ट हो जाओगे सब कुछ होते हुए भी, और जो सब कुछ होगा वो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धि की शरण करने को बोलते हैं, और फिर बुद्धि नष्ट होने पर जीवन नष्ट होने की बात करते हैं।